नमस्ते। आज हम पादप और जंतु कोशिका के बीच के सबसे जरूरी अंतरों को फटाफट समझने वाले हैं, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से। ये एक ऐसी क्विक गाइड होने वाली है जिससे सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिमाग में बैठ जाएंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पादप और जंतु कोशिका में आखिर सबसे बड़ा अंतर है क्या? यही वो सवाल है जो एग्जाम्स में बार बार घूम फिर कर आता है। अच्छा, अंतरों पर कूदने से पहले एक बेसिक बात याद कर लेते हैं। देखिए, कोशिका ही हर जीवित चीज की बुनियादी इकाई है। ये जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक है, चाहे वो कोई पौधा हो या कोई जानवर। और आज के इस पूरे विश्लेषण के लिए हम इन हैंड रिटन नोट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। हम इन्हीं नोट्स से जरूरी पॉइंट्स निकालेंगे ताकि सब कुछ आसानी से याद हो जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम परीक्षा से ठीक पहले रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो देखते ही पता चलती है वो है शेप यानी आकार। जरा ध्यान से देखिए, पादप कोशिका ज्यादातर चौकोर दिखती है जबकि जंतु कोशिका गोल। और ऐसा क्यों? क्योंकि पादप कोशिका के बाहर एक मजबूत दीवार होती है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इन नोट्स में से उन 3 सबसे जरूरी अंतरों को पकड़ते हैं जिनके एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो हमारा पहला और शायद सबसे बड़ा अंतर है कोशिका भित्ति, या जिसे अंग्रेजी में सेल वॉल कहते हैं। यहाँ इस टेबल में एकदम साफ साफ दिख रहा है, कोशिका भित्ति पर जो टिक लगा है वो सिर्फ प्लांट सेल के नीचे है। इसका मतलब ये जंतु कोशिकाओं में होती ही नहीं है। अब इसको याद रखने की एक बहुत आसान ट्रिक है। सोचिए, ये एक किले की दीवार है। जैसे किले की दीवार शहर को एक आकार और सुरक्षा देती है ना, ठीक वैसे ही कोशिका भित्ति पौधे को उसकी कठोर संरचना देती है। चलिए अब आते हैं दूसरे बड़े अंतर पर, और वो है हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। और यहां भी बिल्कुल साफ है, हरित लवक सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है क्योंकि जानवरों में ये बिल्कुल नहीं होते। अब हरित लवक को कैसे याद रखें? बहुत आसान है। इसे पौधे की रसोई मान लीजिए, एक ऐसी सोलर पावर्ड रसोई जो सूरज की धूप का इस्तेमाल करके पौधे के लिए खाना बनाती है। अब एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो सिर्फ जंतु कोशिकाओं में मिलती है, और हां, एग्जाम्स में इस पर सवाल खूब बनता है। यह है तारककाय यानी सेंट्रोजोम। टेबल पे एक नजर डालिए। तारककाय वाला जो टिक है वो सिर्फ जंतु वाले कॉलम में है, मतलब साफ है पौधों में इसका कोई काम नहीं। और इसका काम याद रखने के लिए इसे कोशिका विभाजन का कंस्ट्रक्शन मैनेजर समझ लीजिए। जब कोशिका को बंटना होता है तो ये मैनेजर साहब ही सब कुछ व्यवस्थित करते हैं। अच्छा, थ्योरी तो हो गई, पर एग्जाम में सवाल कैसा आएगा? चलिए फटाफट 3 जरूरी सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला सवाल, वो कौन सा कोशिकांग है जो सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में ही मिलता है? सोचिए जरा, अभी भी हमने बात की थी। हाँ, बिल्कुल सही। इसका जवाब है तारककाय। और इसका काम क्या था? याद है, वो कंस्ट्रक्शन मैनेजर वाला काम, कोशिका विभाजन में मदद करना। अब दूसरा सवाल, पौधों का जो वो एक फिक्स्ड चौकोर सा शेप होता है वो किस वजह से होता है? इसका जवाब है कोशिका भित्ति, वही किले की दीवार जो पौधे को एक ढांचा और मजबूती देती है। और ये रहा आखिरी सवाल, पौधे की कोशिका के किस हिस्से को उसकी रसोई कहा जाता है? याद कीजिए वो रसोई वाली ट्रिक। एकदम सही जवाब है हरित लवक, क्योंकि यही तो वो जगह है जहां सूरज की रोशनी से खाना पकता है। तो बस आखिर में ये 3 शब्द गांठ बांध लीजिए, दीवार, रसोई और मैनेजर। कोशिका भित्ति है पौधे की दीवार, हरित लवक है पौधे की रसोई, और तारककाय है जंतु कोशिका का मैनेजर। बस इन 3 शब्दों को याद रखिए और एग्जाम में आप ये अंतर कभी नहीं भूलेंगे।